कार डिटेलिंग एंड मनी। सो यार इन दोनों वर्ड को तो इतना ज़्यादा रिलेट कर दिया आजकल लोगों ने कि अगर आप कार डिटेलिंग बिजनेस खोलते हो तो आप पे पैसा आना ही आना है, क्योंकि कार डिटेलिंग बिजनेस आज के डेट में इतना ज़्यादा बूम में है कि हर कोई बंदा खोलना चाहता है। सो इस वीडियो में यार हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैं आपको 10 स्टेप्स भी बताऊंगा अगर आप खोलना चाहते हो कार डिटेलिंग बिजनेस, एंड एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आज की डेट में प्रॉफिटेबल है या नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड समझते हैं कि यार कार डिटेलिंग बिजनेस के क्या मेन स्टेप्स है, क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए, एंड एंड में ये भी समझेंगे कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने का, वो है रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ द इंडस्ट्री। सो यार रिसर्च एंड एनालिसिस मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार देखो बहुत से लोग केवल यूट्यूब की वीडियोस, इंस्टा की वीडियोस देख के इंस्पायर हो रहे हैं, एंड लोगों को लगता है कि बस इसको खोल दो पैसा बनेगा ही बनेगा। आप लगाओ 50-60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, वॉट एवर, एंड आपका पैसा 3-4-5-6 लाख रुपए पर मंथ आना ही आना है। सो यार मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ आपको, मैं वापस से स्टार्टिंग से एंड क्लियरली समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यार आप खोल रहे हो एक कार डिटेलिंग बिजनेस, एंड आपका जो बैकग्राउंड है, या फिर मान लो आपका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, आप बस इस सेक पे खोल रहे हो कि ये बड़ी कूल इंडस्ट्री है, महंगी महंगी कार्स आएगी, आप पीपीएफ करोगे एंड पैसा कमाओगे। सो यार ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं है। पहले आप अपनी मार्केट को समझो। फॉर एग्जाम्पल आप खोल रहे हो दिल्ली में, सो दिल्ली में ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 100 स्टूडियोज़ होंगे जो कि अच्छे स्केल पे चल रहे हैं एंड अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। सो उसका ये मतलब नहीं है कि यार वो स्टूडियो चल रहा है तो आपका स्टूडियो भी चल ही जाएगा। आपको कुछ या तो यूनिक लाना पड़ेगा, या आपको कोई बड़ी ब्रांड के साथ जुड़ना पड़ेगा, एंड सेकेंडली आपको अपनी एरिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी कि जो एग्जिस्टिंग कार डिटेलिंग बिजनेस है वो कैसे चल रहे हैं। सो यार रिसर्च एंड एनालिसिस विल बी आर मेन टॉपिक, मेन स्टेप, एंड इसके मेन जो पॉइंट है वो मैं अब आपको बता देता हूँ कि किस किस चीज़ की आप रिसर्च करो। सो यार सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा आप रिसर्च में ये करो कि जो आपके एग्जिस्टिंग कार डिटेलिंग स्टूडियोज़ है उसमें आप चक्कर लगा के आओ, वो देखो आप कितने अच्छे चल रहे हैं, किस स्केल पे चल रहे हैं, एंड जो उसके कस्टमर्स है वो खुश है या नहीं है। क्योंकि आपके भी गाइस देखो, अगर आप इस बिज़नेस में जा रहे हो, फ्रेंड सर्कल में आपके दोस्त होंगे जिन पे अच्छी अच्छी गाड़ी होगी, एंड उनने भी कहीं ना कहीं से काम कराया होगा। सो पहले देखो कि मार्केट में आपकी गैप है या नहीं है, आपके मार्केट में नीड है फॉर अनदर न्यू स्टूडियो या नहीं। क्योंकि आजकल हर गली में हर दूसरा बंदा एक कार डिटेलिंग स्टूडियो खोल रहा है, वो लोकल हो चाहे ब्रांडेड हो, वॉट एवर। बट सबसे पहले आप ये समझो कि जो आपका एरिया है उसमें ज़रूरत है या नहीं है। सेकेंड थिंग यार जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि जो कॉस्टिंग दे रहे हैं लोग वहाँ पे वो क्या है। सो यार ये समझने के बाद कि आपके एरिया में ज़रूरत है या नहीं है, आप सेकेंड चीज़ ये देखो कि आपकी कॉस्ट क्या आती है उस एरिया में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक 2,000 स्क्वायर फीट की शॉप लेते हो तो आपका रेंट क्या निकलता है, वहाँ पे आपको ईजिली स्टाफ मिल जाएंगे, आपको कितनी सैलरीज देनी पड़ेगी, एंड यूजुअली ऑन अ स्केल मैं अगर आपको बताऊँ, अगर आप एक ठीक ठाक लाइक मान लो नॉर्मल सिटी में करो, लाइक मान लो नोएडा में मान लो, तो उधर आपका जो रेंट होगा मिनिमम 1 लाख रुपए तो होगा ही 2,000 स्क्वायर फीट एरिया का, अगर आप ठीक ठाक लोकेलिटी में कर रहे हो। एंड स्टाफ की सैलरी आप 1 लाख एक्स्ट्रा मान लो, एंड 50,000 रुपये आप अपने मंथली एक्सपेंसेस मान लो, चलो 50,000 ज़्यादा हो गए, 20-25 हज़ार रुपये मान लो। सो 2-2.5 लाख रुपये आपका खर्चा है। एंड स्टार्टिंग में तो गाइज ऑब्वियसली आप पे कस्टमर्स नहीं आएंगे, तो आप पे एटलीस्ट 10-15 लाख रुपए कैश होना चाहिए जेब में, कि अगर कोई क्राइसिस आ जाए या कस्टमर नहीं आए तो आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओ। क्योंकि इसमें सर्वाइव करना ही बहुत बड़ा काम है। अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे तो आपको कोई ना कोई दूसरा स्टूडियो बंद करा देगा, क्योंकि आपके एरिया में ऑलरेडी इतने स्टूडियो होंगे कि आपको चलने ही नहीं देंगे। सो बेसिक यार मेरा तो ये बोलना है इन दोनों पॉइंट से कि आप यार जो शॉप्स के ओनर है, जो एग्जिस्टिंग कार डिटेलिंग स्टूडियो चला रहे हैं, उनसे बात करो, इंडस्ट्री को तरीके से समझो, क्या इसमें कॉस्ट आती है, क्या इसमें दिक्कतें आएगी, आपको वो चीज़ समझो, उसके बाद ही आप अपना स्टेप लो। एंड अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तो गाइस आपको कार डिटेलिंग बिजनेस मतलब अपना स्टूडियो खोलना ही नहीं चाहिए। आप इस वीडियो को अभी ही बंद कर सकते हो। बट अगर आपने ये सारे स्टेप कर चुके हो तो अब चलते हैं अगले स्टेप पे, एंड समझते हैं कि अगला स्टेप आपका क्या होगा, सो दैट आप एक सक्सेसफुल कार डिटेलिंग स्टूडियो खोल पाओ। सो यार जब आपका फर्स्ट स्टेप हो चुका है, सारी रिसर्च एंड एनालिसिस, एंड आपका मन बन चुका है कि यार आप ये खोलना चाह सकते हो या फिर कर सकते हो या फिर चाह रहे हो, सो अब यार अगले स्टेप पे आते हैं, वो है स्पेसिफाई योर नीश। सो यार कार डिटेलिंग बिजनेस भी एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लाइक इसमें बहुत सारी सर्विसेज आ जाती है, लाइक पीपीएफ, सिरेमिक कोटिंग, कार वॉश, एंड देन फिर डेंटिंग, पेंटिंग, मॉडिफिकेशन, एंड बहुत ही और भी सारी चीज़ें, लाइक
एलॉय हो गए, मतलब ये गाइस आप देखो कार डिटेलिंग में तो वैसे नहीं आती है चीज़ें। कार डिटेलिंग में तो बेसिकली इंटीरियर क्लीनिंग, एक्सटीरियर क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, सिरेमिक, पीपीएफ, ये सब आता है। बट स्टिल हम इन सब चीज़ों को भी लेके चलेंगे, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए कि एक ही शॉप पे सारा काम उनका एक ही साथ हो जाए, बार बार गाड़ी इधर से उधर ना भेजे। बट स्टिल गाइस स्टार्टिंग में आप अपनी नीश स्पेसिफाई करो, क्योंकि जो इसकी इन्वेस्टमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर सकती है। अब मान लो अगर आप पेंटिंग का काम शुरू कर रहे हो तो आपको पेंट बूथ लगाना पड़ेगा। अब पेंट बूथ के कॉस्ट गाइस 2.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख की भी आते हैं सेकेंड हैंड आप लो, से लेके 1 करोड़ तक जा सकती है। तो ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा वेरी करती है अकॉर्डिंग टू योर लोकेलिटी एंड किस लेवल का आप सेटअप खोलना चाहते हो। तो आप पहले ये चीज़ स्पेसिफाई करो कि आपको क्या करना है। अब फॉर एग्जांपल मान लो आपका बजट है केवल 1-2 लाख रुपए का, तो आप क्या कर सकते हो, अपना मोबाइल डिटेलिंग स्टूडियो खोल सकते हो जिसमें वैन से जाते हैं लोग वॉश करने, या फिर आप अपना स्कूटी में खोल सकते हो, जैसे कुछ कंपनी हुरा एंड ऑल ये सब कर रही है। सो ये चीज़ भी आप कर सकते हो अगर आपको कम इन्वेस्टमेंट में चाहिए। तो सेकंड स्टेप जो आपका होगा वो आप ये है कि अपनी नीश आइडेंटिफाई करो कि आपको सिरेमिक, पीपीएफ, डिटेलिंग ये सब करना है, या फिर आपको पेंट का भी काम करना है, या फिर आपको एग्जॉस्ट एंड मॉडिफिकेशन, स्पॉयलर, स्पूलर, बहुत कुछ करना है। सो ये चीज़ स्पेसिफाई करो। उसके बाद क्यों कि आपकी मेन जो बजट होगा वो निकल के आएगा कि यार मैंने ये चीज़ें करनी है। एंड उसके बाद आपका एक माइंड में बजट आ जाएगा, ठीक है मैं इतने बजट में ये करूँगा। एंड उसके बाद आप एक चीज़ और कर सकते हो, ये कि आप अगर फ्रेंचाइजी खोल रहे हो तो फ्रेंचाइजी वालों से बात कर सकते हो कि यार मेरी इसमें क्या कॉस्ट पड़ेगी, सो दैट आपका एक स्पेसिफिक बजट निकल के आ जाए। एंड अगर आप अपना खोल रहे हो तो आप अपनी कॉस्ट भी वेरी ईजिली निकाल सकते हो। सो अपने माइंड में एक क्लियर मैप बनाओ कि हमने चलो खोलना तो सोच लिया, हमने रिसर्च कर ली, बट उसके बाद हमने अपने स्टूडियो में करना क्या क्या है उस चीज़ को आप स्पेसिफाई करो, ना कि मैसअप करके एक चीज़ कर ली, दो चीज़ कर ली, ऐसे कभी भी मत करना। क्योंकि लोगों को चाहिए परफेक्शन, नॉट कि आप एक ही जगह पे सब कुछ दे दो बट परफेक्शन ना मिल पाए। सो सेकंड जो पॉइंट आपका वो ये होगा कि अपनी नीश को आइडेंटिफाई करो एंड क्या क्या सर्विस आपने प्रोवाइड करनी है अपने स्टूडियो में वो चीज़ डिफाइन करो। सो यार जब आपके दोनों स्टेप हो जाएंगे उसके बाद यार आपका जो मेन स्टेप होगा, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है कि आप एक क्लियर बिजनेस प्लान आइडेंटिफाई करो। अब यार अब बात करते हैं कि बिजनेस प्लान के अंदर आपको क्या क्या पॉइंट्स नोटेड रखने पड़ेंगे एंड क्या क्या पॉइंट्स आप लिख के रख सकते हो। सो फर्स्ट थिंग जो है वो आता है यार आपका विजन, कि यार आपका विजन क्या इस बिज़नेस है। आपको मेनली केवल प्रॉफिट कमाना है, आपने कस्टमर बेस बनाना है, या फिर गाइज आपने लाइक अपने लिंक्स बनाने हैं मार्केट में, या मतलब कुछ भी आपका विजन हो सकता है। विजन के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता कि आपका क्या विजन है, बट आपका विजन क्लियर होना चाहिए फर्स्टली, सो दैट आपका जो गोल है वो और ईजिली क्लियर हो जाए। सेकेंड थिंग जो है वो है यार कि टारगेट मार्केट, कि यार आप अपनी मार्केट में लाइक किस सेक्टर को टारगेट कर रहे हो। लाइक जो जिन लोग पे 10 लाख से नीचे की गाड़ी है, मतलब थोड़ी लो मतलब सस्ती गाड़ियों वाले कस्टमर को, या फिर हाई एंड वालों को, बीमर, मर्सिडीज़, इन कस्टमर्स को, या फिर डीलरशिप्स को, या फिर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को। मतलब आपके माइंड में ये भी क्लियर होना चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है वो क्या होगी। थर्ड चीज़ की स्टार्टअप कॉस्ट, आप यार अपनी कॉस्ट बनाओ स्टार्टिंग से एंड तक, आपके क्या क्या कहाँ पैसे लगेंगे। इफ़ यू आर गोइंग विद अ फ्रेंचाइजी तो वो फ्रेंचाइजी वाले आपको वेरी इजीली बता देंगे कि हमारे सर इतने इतने पैसे लगेंगे एंड ये आपको प्रोवाइडेड होगा। अगर आप अपना खोल रहे हो तो आप फिर स्टार्टिंग से एंड तक अपनी स्टार्टअप कॉस्ट बनाओ। उसके बाद है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कि यार अपनी प्राइसिंग कैसे रखोगे, एंड प्राइसिंग को डिटरमाइन करने का लाइक फॉर एग्जांपल आप कार वॉश 500 रुपये की कर रहे हो, 1000 रुपये की कर रहे हो, आप पीपीएफ 60,000 की कर रहे हो या 40,000 वाली कर रहे हो, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए यार आपको अपनी मार्केट देखनी पड़ेगी, आपके आसपास के कॉम्पिटिशन क्या कर रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ यार मार्केटिंग प्लान, कि आप अपने मतलब कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए कैसे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो, कैसे अपने धंधे को मार्केट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराओगे आप, या तो लाइक वर्ड टू वर्ड, लाइक एक कस्टमर आया उसने दूसरे को बोला, उस वे से आप अपना बिजनेस ग्रो करने की सोच रहे हो, या फिर डीलरशिप से टाइप करके, या वॉट एवर, बट आप पे क्लियर मार्केटिंग प्लान होना चाहिए खोलने से पहले एंड इवन बिफोर, मतलब प्लानिंग से भी पहले लाइक कि मार्केटिंग प्लान होना चाहिए कि कैसे मैं अपने बिजनेस को मार्केट करूँगा। सो यार ये सब करने के बाद अब हम आते हैं अपने फोर्थ स्टेप होगा वो आपका हो गया रजिस्टरिंग योर बिजनेस एंड अपना एक ब्रांड नेम बनाना। सो यार फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी ब्रांड का खोल रहे हो तो यार आपको स्टार्टिंग से एंड तक लोगो डिज़ाइनिंग, नाम रखना पड़ेगा, ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, अपना जीएसटी रखना पड़ेगा, जीएसटी नया बनाना पड़ेगा, वो तो आपको वैसे भी बनाना पड़ेगा अगर आप फ्रेंचाइजी भी ले रहे हो। आफ्टर दैट यार आपको एक सीए हायर करना पड़ेगा जो आपकी टाइमली फाइलिंग कर पाए। उसके बाद यार आपको इंश्योरेंस कवरेज रखना पड़ेगा, अगर कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए या कुछ भी एनीथिंग, हर चीज़ का इंश्योरेंस रखो। उसके बाद आपको एक बिजनेस बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा सो दैट आपके सारे फाइनेंसिस क्लियर हो एंड एक ही आपके अकाउंट से आपका सीए आपकी फाइलिंग फुलिंग एंड सब कुछ कर पाए।
एंड यार जब हम इस स्टेप की बात करते हैं रजिस्टरिंग योर बिजनेस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो आपका नाम, आपका लोगो, आपका ट्रेडमार्क होगा, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कस्टमर से क्या प्राइसिंग चार्ज कर पाते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई लोकल सा नाम होगा, लाइक डिटेलिंग मम्मी या कुछ भी करके, लाइक बहुत एरे गहरे ब्रांड्स हैं आजकल मार्केट में गाइस, तो वो ऑब्वियसली एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाएंगे। एंड मैं किसी ब्रांड को ऐसे स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर रहा, मैं आपको वैसे ही इन जनरल बता रहा हूँ। एंड अगर आपका नाम कुछ बढ़िया सा होगा तो नो डाउट आपके कस्टमर आपको मे बी ज़्यादा पे कर पाए, जस्ट ड्यू टू द नेम एंड लोगो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो डिपेंड करता है यार ऑन मेनी फैक्टर्स, बट स्टिल रजिस्टरिंग योर बिजनेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपके पेपर वर्क सारे क्लियर होने चाहिए। अगर आपने रेंट पे लिया है, प्रॉपर्टी लीज पे ली है, तो वो भी आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, सो दैट कल को आपको ओनर एकदम से भगा ना दे या निकाल ना दे। सो यार इतना कुछ जब आपका हो जाएगा, तो अब हम आते हैं अपने फिफ्थ स्टेप पे, जो है यार बिल्डिंग योर ब्रांड एंड मार्केटिंग इट। क्या इससे मतलब है आपका, यार मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो जो आपकी ब्रांड है, मतलब नाम है, उसको आप नाम बनाओ कि हाँ यार मेरी ये ब्रांड है एंड इसका बहुत बड़ा नाम है, एंड उसको आप मार्केटिंग पहले से ही स्टार्ट कर दो, सो दैट जो आपका कंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड होगा, मान लो 3-4 महीने या वॉट एवर, वो आपका बच जाए, एंड उतने टाइम में आपकी ब्रांड का एक ब्रांड नेम चलने लग जाए, एंड आपके बारे में लोगों को पता लगने लग जाए अपनी सिटी में कि यार हाँ मेरे एरिया में कोई एक बढ़िया डिटेलर या फिर डिटेलिंग स्टूडियो आ रहा है। एंड ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आप अपनी ब्रांड का स्टूडियो खोल रहे हो, बिकॉज जब वो खुल जाएगा तो आपको खर्चे उठाने में बड़ी डिफ़िकल्टी होगी। बट अगर आप प्री फेस ही बिल्ड करने लग जाओगे, अगर आप पे प्री बुकिंग होगी, तो नो डाउट गाइस आपके लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा एंड ईजी हो जाएगा टू मैनेज ऑल योर एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरी एंड एवरीथिंग। सो नो डाउट गाइज आप अपनी मार्केटिंग एंड एवरीथिंग पहले से ही प्री फेस में स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा करना, इंस्टा एड जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है वो सब स्टार्ट कर दो, बट डू समथिंग, डोंट बी आइडल एंड लेजी पना मत दिखाओ, एंड कुछ ना कुछ करो। सो यार इस सब चीज़ों के बाद यार आपने ये सब तो सीख लिया, क्या है मार्केटिंग, क्या है एवरीथिंग, लाइक सारी चीज़ें फलाना ढिमकाना, बट यार अब हम आते हैं मेन अपने 6 स्टेप पे, जो है मास्टरिंग द क्राफ्ट एंड लर्निंग इट फ्रॉम बेसिक टू द एंड। तो यार इससे मेरा ये मतलब है, जो भी आप काम अपने स्टूडियो में करने वाले हो उसको पहले खुद करके देखो, ना कि वर्कर के भरोसे बैठ जाओ। कि तो इस मास्टरिंग दी क्राफ्ट से मैं आपको एक बहुत ही इजी एग्जांपल देता हूँ यार। अभी प्रीवियसली मेरे स्टूडियो में क्या हुआ था, कुछ लोग छुट्टी पे चले गए थे अभी दिवाली के सीज़न में। सो कुछ लोग क्या, गई ऑलमोस्ट सारे ही मेरे बंदे भाग गए थे, तो उसमें मेरे को बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती थी अगर मेरे को काम नहीं आता। मेरे को काम आता था, सो जो गाड़ियाँ थी मैंने वो कंप्लीट करवाई, बाकी की बुकिंग स्टॉप करी एंड दिवाली के बाद लेनी शुरू करी, बिकॉज दिवाली के वक्त वैसे भी कोई काम नहीं करवाता। सो ऑब्वियसली अगर आपको काम नहीं आता होगा तो आप बहुत ही तरीके से गाइस फंस सकते हो कभी कभार। मान लो कस्टमर को भी आप ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, अगर कस्टमर आप पे ओवर पावर कर रहा है कि नहीं यार ये गलत है, मैं मतलब सही हूँ, मतलब कस्टमर सही है आप गलत हो, तो उस समय भी आप कस्टमर को अच्छे से समझा सकते हो, एंड आपके वर्कर्स भी आपको पागल नहीं बना पाएंगे। सो ऑलवेज गाइस मास्टर द स्किल फर्स्ट, आफ्टर दैट ही आप अपना काम शुरू करो। एंड इसका एक बहुत ही अच्छा वे ये है कि आप कहीं पे काम कर लो, अगर आपका कोई फ्रेंड का स्टूडियो है उसको बोलो भाई प्लीज़ मेरे को 1-2 महीने रख ले इंटर्नशिप पे, एंड मैं फ्री में काम कर लूँगा, या फिर मेरे को कुछ पे कर दे अगर वो पे कर सकता है, अदरवाइज़ गाइस फ्री में ही काम कर लो, ऐसा कोई इशू नहीं है। एंड उसके बाद जाके काम सीखो, देखो कस्टमर हैंडलिंग कैसे होती है, एवरीथिंग, एंड उसके बाद अपना स्टूडियो स्टार्ट करो, बिकॉज ये स्किल आपको, मतलब स्किल तो नहीं बट ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी अगर आपको पहले से ही पता होगा कि कैसे कस्टमर को हैंडल करना है, एंड कैसे कस्टमर को डील करना है, एंड कैसे पीपीएफ बैठती है, एंड एवरीथिंग। सो पहले खुद सीखो, खुद से आपको करना भी आना चाहिए, एवरीथिंग आपको खुद आना चाहिए, कस्टमर डीलिंग से लेके, काम से लेके, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एवरीथिंग। उसके बाद आप करो दूसरों को ट्रेन एंड अपने बंदे रखो। सो गाइज ये सब आपका हो गया। अब हम आते हैं अपने 7 स्टेप पे, जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो गाइज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड इसमें एक और मैं चीज़ ऐड करूँगा, वो है हायरिंग, ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड हायरिंग। सो यार ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो मतलब आपके स्टूडियो की लाइफ बना सकता है, लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो यार ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो ये हो गया जो आपने इनिशियल, सॉरी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आ जाते हैं। फर्स्ट हो गया हायरिंग। सो यार हायरिंग में हो गया आपने बंदे हायर करे, एंड मान लो उनको काम आता है, आपने उनको रख लिया, आपने बोला ठीक है भाई तेरे को आता है, मैं तो कुछ नहीं सिखा रहा, तू कर लिया अपने हिसाब से। फिर आती है यार आपने बंदे हायर कर लिए, वो ऑलरेडी लर्नड है बट वो किसी और स्टूडियो के हिसाब से काम करते हैं, आपने उनको बोला आपको इस हिसाब से काम करना है, आपने उनको ट्रेनिंग दी, एंड टाइमली आप उनकी डेवलपमेंट पे भी फोकस करते हो कि ठीक है मेरे बंदे ऐसा काम करे, ऐसा काम करे, एंड टाइमली उनको आप ट्रेनिंग भी दे दो, तो
बेसिकली गाइज आपने स्टाफ तो हायर कर लिया, बट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आप उनकी अपने तरीके से करो। प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दो, प्रॉपर उनकी चीज़ें समझो, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी भी सुनो। हो सकता है वो भी सही हो सकता है आपका भी गलत हो, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स गाइज। अब आप किसी से भी सीख रहे हो, बंदा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो हो सकता है आपको एक बहुत ही अच्छी एडवाइस दे जो आपकी भी लाइफ चेंज कर दे। तो मेरा यही मानना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आप बहुत ज़्यादा फोकस करो एंड अपने स्टाफ को बिल्कुल फुल्ली ट्रेंड रखो एंड प्रॉपरली उनको सिखाओ कि कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है एंड एवरीथिंग, सो दैट कल को आपको कोई भी इशू या कोई भी दिक्कत ना आए फ्यूचर में। सो गाइस ये सारी चीज़ें आपकी हो गई है, अब आपकी ब्रांड आ चुकी है खुलने के स्टेज पे एंड अब टाइम है यार आपके स्टूडियो के लॉन्च का। सो अब यार जो मेन चीज़ आपको फोकस में रखनी है एंड जो आपका एट्थ स्टेप होगा वो होगा मार्केटिंग। सो इसमें गाइस आप प्योरली अपना सारा फोकस मार्केटिंग में रखोगे। आप ट्राई करो, आप इन्फ्लुएंसर्स को बुलाओ, आप ट्राई करो, आप अच्छे अच्छे लोगों को बुलाओ अपने ओपनिंग में एंड उसकी एक ऐसा बढ़िया सा शूट करो जो चल पाए एंड मतलब बेसिकली उसको ऐसे दिखाओ कि यार ये कोई बहुत ही बड़ी चीज़ खुल रही है हमारी सिटी में एंड ये बाकी स्टूडियो से बहुत अलग है। क्योंकि गाइज आज की डेट में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट वे दिखाना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट शो करना पड़ेगा, सो दैट लोग आप पे आए, ना कि दूसरे लोगों पे जाए जिनका सेम डिटेलिंग स्टूडियो। क्योंकि पीपीएफ गाइज मान लो एक ब्रांड की, मान लो ए मैं हूँ एंड दूसरा एक बी बंदा है, दोनों कर रहे हैं गरवारी की पीपीएफ, सो दोनों सेम चीज़ कर रहे हैं, बट आपको उसको एक डिफरेंट वे से शो करना पड़ेगा सो दैट लोग आप पे ट्रस्ट कर पाए एंड आपके पास आए, ना कि दूसरे बंदे पे जाए जो कि सेम काम कर रहा है आपके जैसा। हो सकता है कि यार आप भी उससे बेकार काम कर रहे हो, स्टार्टिंग में आप फिनिशिंग ना दे पाओ, बट मार्केट इस वजह से करो कि लोगों को लगे कि हाँ यार दिस इज़ समथिंग एक्सेप्शनल, दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड इससे बेटर हमें सर्विस नहीं मिल सकती। सो एट्थ स्टेप, जब आपका सारा कुछ ट्रेनिंग डेवलपमेंट एवरीथिंग हो गया, आपको सारा फोकस करना है अपना मार्केटिंग में ओपनिंग के वक्त एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करो। आप क्या कर सकते हो, लाइक पैम्पलेट बांट सकते हो, अपनी होल्डिंग्स एंड बैनर्स लगा सकते हो, आप दूसरे दूसरे शोरूम में जाके उनसे बोल सकते हो, हम कैनोपी लगा सकते हो, मतलब बहुत सारे वेज़ है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, 3 ways टू प्रमोट योर बिजनेस। सो प्रमोशन इज़ द एट्थ स्टेप जो आपको बहुत ज़्यादा फोकस में रखना पड़ेगा एंड अल्टीमेट मतलब आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। सो गाइस इतना सब कुछ होने के बाद अब आपका स्टूडियो ओपन हो चुका है आप मान लो, एंड अब आपका आता है नाइन्थ स्टेप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप एंड इसी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी स्टूडियो की ग्रोथ। सो ये है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। सो है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड लॉयल्टी से मेरा मतलब ये है, एंड गिविंग एक्सलेंस ऑल्सो आप बोल सकते हो। सो इससे मेरा ये मतलब है जो आपका काम है गाइज वो बोलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए पर्सन ने आपसे कार करवाई एक स्कॉर्पियो, उसने मान लो आज करवाई, उसने 1 महीना यूज़ करी, 10 लोग ने उसकी गाड़ी देखी, 10 लोग ने उससे पूछा भाई ये इतनी शाइन क्यों कर रही है, आपने क्या करवाया है, तो उसने बताया गाइज मैंने पीपीएफ कराई है, मैंने डिटेलिंग डेविल्स पंचकुला से कराई है। सो उसके थ्रू आप पे कस्टमर आएंगे। सो गाइज ये जो काम है इसमें आपको एक्सलेंस एंड लॉयल्टी एंड ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बिल्ड करके रखना पड़ेगा। मान लो कस्टमर की किसी की पीपीएफ ख़राब हो गई, उसको कोई बात नहीं, चेंज करके दे दो फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्ड रिलेशन इन दी स्टार्टिंग एंड डोंट रन, मतलब पैसे के पीछे मत भागो। मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ तो ऑब्वियसली गाइज आपको रिलेशन बिल्ड करने पड़ेंगे कस्टमर से, टाइमली अपडेट लेना पड़ेगा, उनसे इंट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करो एंड लॉयल्टी बनाओ सो दैट कस्टमर आपका लॉयल रहे एंड वो कहीं और से कुछ काम ना कराए। सो ट्रस्ट एंड लॉयल्टी विल बी योर मेन फोकस आफ्टर योर स्टूडियो ओपनिंग एंड यही आपको चीज़ ग्रो करने में हेल्प करेगी, आपका ब्रांड वैल्यू आपकी सिटी में बनाने में काम करेगी। एंड देखो स्टार्टिंग में चलो बहुत दिक्कतें आती है, कई बारी आपको पता नहीं होता कैसी सर्विस अच्छी है कैसी नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तभी मैंने आपको एक स्टेप जो बताया, आप पहले से सीख के आओ कि यार क्या डिफ़िकल्टी आती है क्या नहीं आती। बट कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग के अगर आपके कस्टमर ख़राब भी होते हैं, आपको डीमोटिवेट नहीं होना बिकॉज आपने नया काम खोला है। क्योंकि कस्टमर्स आप पे बहुत सारे आएंगे, मैक्सिमम ट्राई करो लोगों को सेटिस्फाई करने का, क्योंकि देखो हर एक बंदे को तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। नो डाउट कस्टमर नाराज़ होकर भी जाएंगे, कुछ कुछ अनसेटिस्फाइड भी जाएंगे, कुछ बहुत ही खुश जाएंगे, बट मोस्टली अपना ट्राई करो कि टू गिव योर बेस्ट। एंड किसी भी गाड़ी पे ऐसा ना करो कि यार ये महंगी गाड़ी है इस पे थोड़ा अच्छा काम करते हैं, ये सस्ती है इस पे थोड़ा कम काम करते हैं। ऑलवेज ट्रीट ऑल योर कार्स जैसे कि आपकी अपनी कार हो। सो यही है मेरी आपको लास्ट ट्राई जो मैं देना चाहूँगा आपको। सो यार जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको एंड में बताऊंगा ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। सो यार इसका वेरी क्लियर कट आंसर ये है कि येस गाइज इट्स प्रॉफिटेबल बट डिपेंड्स हाउ यू रन।
सो यार देखो, कोई भी धंधा हो, आप दुनिया का कोई भी धंधा कर रहे हो, वो प्रॉफिटेबल ही होगा, तभी वो धंधा इस इंडस्ट्री में है, एंड कोई ना कोई उसे कर रहा है। इट ओनली डिपेंड्स कि आपकी अप्रोच क्या है उससे रिलेटेड। देखो स्टार्टिंग के मैं कहता हूँ 6 महीने 1 साल तो प्रॉफिट के बारे में ना ही सोचो तो बेटर रहेगा। ठीक है, आपके पास थोड़ा फंड होना चाहिए, इमरजेंसी फंड, बट मतलब थोड़ा बहुत पैसा तो गाइस देखो ऑब्वियसली बनना चाहिए, आपके भी अपने खर्चे होंगे, बट कभी भी ये मत सोचो कि बस मैंने पैसे ही पैसा कमाना है, कस्टमर को फुद्दू पागल बना के या कैसे भी। ऑलवेज मतलब लॉन्ग टर्म सोचो आप कि यार मैंने नाम बनाना है पहले, उसके बाद पैसा ऑटोमेटिकली मेरे पे आएगा। सो यही मेरी एडवाइस यार। देखो डिटेलिंग का बिज़नेस बहुत प्रॉफिटेबल है, मतलब बहुत तो मैं नहीं बोलूँगा, बट येस इट्स प्रॉफिटेबल। बट आज की डेट में कंपटीशन इतना हो गया है कि हर दूसरा बंदा डिटेलिंग स्टूडियो खोल रहा है, तो थोड़ा प्रॉफिट्स अब कम हो चुके हैं, मार्जिन बहुत कम हो चुके हैं। पहले देखो हर सिटी में 2-3 स्टूडियो होते थे तो मार्जिन बहुत ज़्यादा रहते थे, बट अब हर बंदा खोल रहा है। एंड ऑब्वियसली यार इसी के साथ गाड़ियों की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा बिक रही है। सो इतना तो फ़र्क नहीं आया है, बट स्टिल गाइस आजकल लोकल स्टूडियोज़ बहुत खुल गए एंड उनने मार्केट को एक्चुअली बहुत ख़राब कर दिया, क्योंकि वो रेट तोड़ देते हैं, हम 30,000 में कर देंगे, 40,000 में कर देंगे। एंड एक अच्छा स्टूडियो जिसकी PPF ही 40,000 50,000 रुपये की आ रही है, वो बंदा क्या करेगा। एंड कस्टमर इतना सोचते नहीं है कि कस्टमर बोलता है यार ये PPF ही है, पन्नी है, तो ऑब्वियसली गाइस थोड़ा सा कस्टमर को कन्विंस करने में दिक्कत आती है। बट नो डाउट डिटेलिंग बिजनेस स्टिल प्रॉफिटेबल। अगर आपको चलाना आता है तो आप चला लोगे, नहीं आता है तो नहीं चला पाओगे। बट ऑब्वियसली गाइज इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, सो कभी भी डीमोटिवेट ना हो एंड स्टार्टिंग से एंड तक होप रखो एंड देखो कि कैसा कैसा क्या चलता है। सो यार इस वीडियो में इतना ही मैं आपको बोलना चाहूँगा एंड आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आया हो। अगर आपको कोई और डाउट भी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा ID मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो अब मिलते हो यार मैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।